हमें यह जानना बड़ा जरूरी है कि इस कहानी के कितने करेक्टर्स हैं। याद रखें, आपको कहानी तब तक नहीं पता चलेगी जब तक आपको कास्ट समझ नहीं आएगी। कास्ट जो एक्टर्स हैं उसके अंदर, नंबर वन। नंबर दो, उनके अंदर जो छुपी हुई लेयर्स हैं, जब तक आपको वो स्टोरी नहीं बताएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि किसकी चारपाई पे कौन सो रहा था, किसकी टांगे कौन उठा रहा था, किसके कपड़े कौन फाड़ रहा था और किसको कौन रगड़ रहा था, आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके पता लगने के लिए आपको उन करेक्टर्स के दरमियान जो रिलेशन है वो समझना बड़ा जरूरी है। ठीक हो गया जी? तो ये आपने अपनी स्क्रीन पर नजर रखनी है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर श्री कृष्णा जी जो हैं, इनके वालिद की 14 बीवियां थीं। 14, 14 बीवियां। इससे आपको यह भी पता चल जाना चाहिए कि जो इस्लाम के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आखिरी पैगंबर के ऊपर एतराज उठाते हैं कि जनाब इतनी बीवियां, इतनी बीवियां, ए मुंह फाड़ के देखो, ये तुम्हारे भगवान की जो अम्मियां थी वो 14 के करीब अम्मियां थी उनकी। अभी तो मैं बताऊंगा ना, ये तो बीवियां थी श्री कृष्णा के फादर की। ये रेफरेंस हमने कहां से लिया है? आपके सामने हरिवंशा पर्वा, या पुराना भी, आप इसको पूरा पुराना है, ये पूरा चैप्टर है, इसको कर सकते हैं। चैप्टर 35, वासुदेवा की फैमिली। वासुदेवा कौन था? ये यादव क्लैन से ताल्लुक रखता था, मैं थोड़ी डिटेल आपको बताऊंगा आगे चलकर। और ये मथुरा, जो आजकल उत्तर प्रदेश के एरिया में आता है, उस स्टेट के अंदर एक जगह के अंदर ये लोग रहा करते थे, वासुदेवा। ठीक है जी? वासुदेवा की मुख्तलिफ पत्नियां थी। चैप्टर 35 की आगे वर्सेस चल रही हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन थ्रो करूंगा अपनी जुबान के अंदर ताकि आप देखें। उसकी एक बीवी थी जिस बीवी का नाम था देवाकी, या देवकी उसे कह सकते हैं, ये देवकी कह सकते हैं, ये देवाकी कह सकते हैं, ऐसी तरह प्रोनाउंसिएशन है, देवाकी या देवकी। उसकी एक बीवी थी। 14 बीवियों में से ये बीवी थी। 7वें और 8वें इसके पैराग्राफ के अंदर या टेक्स्ट के अंदर आप देखें, चैप्टर 35 में शौरी को मैंने ब्रॉक्स के अंदर रखा हुआ है। शौरी या सौरी भी कह सकते हैं, सौरी, सूरी, शौरी। ये इसका फादर नेम भी था, सर नेम भी था, फैमिली नेम भी था, और ये भी था, इसको खुद भी कहते थे। तो श्री कृष्णा की जो मां है वो देवाकी या देवकी, और उसके पिता का नाम था वासुदेवा। यानी क्या मतलब है? ये वो उसके मां बाप थे जो उसके ओरिजिनल मां बाप थे, ओरिजिनल मां बाप। आगे क्या होगा, ट्विस्ट आएगा कहानी में, वो आपको भी मैं बताता हूं। मगर यहां तक हमें पता चला कि श्री कृष्णा की फैमिली क्या थी। आगे बढ़ते हैं। यहां हुआ क्या, श्रीमद भागवतम में, जिसको भागवता पुराना कहते हैं, उसकी 10 बुक है और चैप्टर है 3, पूरे का पूरा। द सुम्मुन बुनुम। ये सुम्मुन बुकमुन ना कोई पढ़े, है तो वैसे ये सुम्मुन बुकमुन किस्म के लोग ही हैं, मगर सुम्मुन बुनुम ये पूरा एक चैप्टर है। चैप्टर 3, 10वीं किताब का, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। उसमें एक स्टोरी डिटेल के अंदर लिखी है कि श्री कृष्णा के वक्त हुआ क्या था। यहां समझने के लिए आपको मैं अगली स्लाइड पर लेकर जाऊंगा, ताकि ये वाली स्लाइड के ऊपर, ताकि आप एक नक्शे से समझ सकें, फिर मैं आपको वापस लेके आऊंगा। या मेरे ख्याल से मैं आपको इधर ही रखूं और थोड़ा सा आपको समझाऊं, पहले अपने अल्फाज में, फिर आपको लेके जाऊंगा ताकि आपको समझ आएगी कि हो क्या रहा है। वासुदेवा जो है यादव क्लैन का, इसकी शादी हुई 14 बीवियां, उनमें से एक थी देवकी या देवाकी। वो जो बीवी थी उसका एक कजन था, उसी फैमिली से कजन था जिसका नाम था कामसा, जिसे कंस मामा कहते हैं। कंस मामा आपने नाम बड़ा सुना होगा। तो वो कंस जो था या कामसा जो था, ये देवाकी जो है उसका कजन था। ठीक है? उसको खबर मिली एक जोगी से और एक अंतर्यामी से, ये खबर मिली कि जो इसकी बीवी है देवाकी, वासुदेवा की, इसकी संतान में से जो 8वां बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा तुम्हारी मृत्यु का, तुम्हारी हत्या का सबब बनेगा, कारण बनेगा, वो तुम्हें मार देगा। ये कंस मामा को, कंस को जो वहां का रूलर था, उसको ये खबर मिली कि तुम्हारी कजन, यानी तुम्हारी जो बहन, क्योंकि इनके यहां तो कजन शजन का चक्कर नहीं है ना, तो ये तो बहन भाई समझते हैं, तो उसकी बहन के यहां 8वां बच्चा पैदा जो होगा वो तुम्हारी हत्या का सबब कारण बनेगा। सवाल यह हुआ कि क्या करें अब। कंस के लिए सिचुएशन थोड़ी मुश्किल हो गई।
उसने क्या किया, उसने अपनी बहन को, यानी किसको, देवाकी को, और उसके पति वासुदेवा को पकड़ के एक प्रिजन के अंदर, एक जेल खाने के अंदर, एक जिंदान के अंदर डाल दिया। हाँ जी, उसमें उधर डाल दिया। अब चाहिए तो ये था कि अगर बच्चे पैदा होने का खदशा है कि बच्चे पैदा होंगे, संतान पैदा होगी, तो दोनों को अलग-अलग कर देता, या मेरे जैसा बंदा होता तो देवाकी की जो यूनी है उसके अंदर एल्फी डाल देता ताकि बच्चे ही ना हो, या वासुदेवा का जो लिंग है उसको काट देता अगर मैं कंस की जगह पर होता। मगर कंस का दिमाग ना चला और कंस ने पकड़ के एक ही पिंजरे के अंदर दोनों मियां बीवी को डाल दिया। अब एक ही बंद कमरे, हम तुम एक कमरे में बंद हों और ठुकाई शुरू हो जाए। अब हुआ तो ये, उधर ठुकाई शुरू हो गई। वासुदेवा ने दे मार 4.5 बंद पिंजरे के अंदर इस तरह रगड़ा जैसे कुकड़ी को रगड़ता है कुकड़, उधर रगड़ दिया कुकड़ी को। अब दे मार 4.5। अब यहां से भी आप अंदाजा करें कि अंतर्यामी ने कहा 8वां बच्चा, आप अंदाजा करें 8वां बच्चा। इससे यह भी चीज पता चलती है कि इनके यहां भी बच्चों की कैद कूद कोई नहीं। हाँ जी, ये भी कम तियां थे, दे मार 4.5 कुंडी ऊपर से। हाँ जी, तो मकसद कहने का यह है कि इनके यहां भी पाबंदी कोई नहीं। तो इसने उनको कैद कर दिया और उन्होंने काम उठा दिया। उस काम उठाने का नतीजा यह निकला कि बच्चे वहां पैदा होने शुरू हुए। कंस जो है, इससे पहले कि वो इन बच्चों को मारता, उसने कोशिश की कि काम ही खत्म करूं, मैं अपनी बहन को मार दूं। वो इस बहन को मारने के लिए आया तो जो वासुदेवा था, यानी कृष्णा का होने वाला बाप, क्योंकि कृष्णा तो अभी पैदा नहीं हुआ था, तो कृष्णा का जो होने वाला बाप था, उसने कहा कि देखो तुम मेरी पत्नी को ना मारो, इसको ना मारो, जितनी मेरी औलाद पैदा होगी तुम्हें उससे खतरा है, उससे तुम्हें, वो तुम्हारे लिए हानिकारक है, तो मैं तुम्हें अपने बच्चे खुद पकड़ाता जाऊंगा, तुम उसको मारते जाना। उसने कहा ठीक है, लो जी, जितने बच्चे होते गए उसने मार दिया। कहानी में एक एडिशन भी है, मगर चूंकि वो बलरामा से ताल्लुक रखती है कि दुनिया में सबसे पहले सैरोगेसी कहां हुई थी, ठीक है ना, सैरोगेसी कैसे की गई थी कि एक मां के पेट से बच्चा उठा के दूसरी मां के अंदर डाल दिया गया। जैसे हेड ट्रांसप्लांट इनके यहां सबसे पहले हुई है, सैरोगेसी भी इनके यहां सबसे पहले हजारों साल पहले हो चुकी हुई थी। बलरामा उसी से पैदा हुआ था, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। तो वापस आ जाते हैं। हुआ कुछ यूं कि वासुदेवा ने बच्चे पकड़ाना शुरू कर दिए और मरवाना शुरू कर दिए, अपने बच्चों को अपने हाथ से देता, वो मार देता। मजे की बात यह है कि जब 8वां बच्चा होने लगा, तो उसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि उसके पीछे क्या लीला हुई है। 8वां बच्चा जब हुआ तो रात के पहर कंस मामा ये सारे सो रहे थे और इनके पहरेदार भी सो रहे थे। तो छुपके से वासुदेवा ने अपने उस नीले नटखट को, जो मां की पेट से ही शरारत नौटंकी करता हुआ बाहर निकला था, उस नौटंकी करने वाले बच्चे को उठाकर बाहर गांव में कुछ बकरियां चराने वाले और गाय चराने वाले लोग होते थे, उनके यहां जाकर दे दिया, गोकुल के पास। और वहां उनकी एक बच्ची थी, उस बच्ची को उठा लाया। हाँ, उस बच्ची को मैं डिटेल में, इसलिए मुझे पता है कई लोग सोच रहे होंगे थोड़ा सा डिटेल में जाएं, मगर कहानी तो अभी बाकी है ना। एक ऐसे मनुष्य का जन्म हुआ जो मनुष्य ठरक की इंतहा को पार कर गया, और सादे तरीके से पार नहीं किया, चीरते हुए पार किया, चीरते हुए। आ तो हुआ यह कि वासुदेवा ने जाके उस बंदे की बच्ची को उठाया और अपने बेटे को वहां, नीले कलर के बेटे को वहां डाल दिया। अब वो घर किनका था? वो घर था यादवा क्लैन के ही एक और सदस्य का, जिसका नाम था यशोदा, जो उसकी मां थी। और बाप वहां जो मर्द था उसका नाम था नंदा, या नांदा, नंदा बापा भी उसे कहते हैं। तो नांदा और यशोदा के घर में श्री कृष्णा को फेंका गया कंस से बचाने के लिए, और उनकी बच्ची को स्विच करके किया गया। ऐसे नहीं करते, स्विंग किया। हाँ जी, तो इसकी बच्ची उठाई उधर। ये आपको लग रहा है कि बॉलीवुड की फिल्म चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे इधर से उधर उठा के किए जा रहे हैं। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। वासुदेवा साहब ने कहा, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, गूंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता, छनकने दे वज्जो मेरे कांगरू ठंडा, चलो जान दो। अच्छा, बच्ची उठा के कंस मामा को दे दी। कंस मामा उसको फड़काने ही वाले थे। अब ये एक और लीला है। कंस मामा उस बच्ची को फड़काने ही वाले थे। मजे की बात है, कंस मामा ने कपड़ा खोल के देखा नहीं कि आगे नोनो है कि टोनो है, देखा ही नहीं कंस मामा ने। कंस मामा को तो मारने से फुर्सत नहीं थी। कंस मामा ने कहा, नुकसान तो मुझे लौंडे का था,
देखा नहीं कि लड़की है, इसको मार दूं। वो कंद मामा पकड़ के उसको फड़काने लगे। वो बच्ची एकदम योगी माया जो बन गई, क्योंकि ये विष्णु के अवतार में से थे। मैं आपको बताऊंगा आगे थोड़ा चल के, पहले बैकग्राउंड ले लें। हाँ जी। तो उसने कहा, योगी माया ने, अच्छा बचा बच्चे को रहे हैं, फिर योगी माया जो है, जो माया लीला वहां पर की गई, उसके मुताबिक उसने भी बता दिया। उसने कहा, और जिसको मारना चाहते थे वो तो गूगल के अंदर चला गया है, वो तो बच्चा बच गया, डिटेल नहीं बताई। अब कंज मामा के लगी नीचे मिर्चें। उन्होंने कहा, भाई मारूं तो मारूं कैसे, पता तो करूं करूं कैसे। उनको स्यापा पड़ गया कि बच्चा तो जिंदा है, बच्चा तो जिंदा है। अब ये एक बहुत बड़ा स्यापा था। बहरहाल बच्ची मारी गई, या बच्ची को जैसे भी वो अपनी असल शक्ल में आके परी की शक्ल में ऊपर चली गई। जो श्री कृष्णा जी हैं, ब्लू फिल्म अपना, सॉरी ब्लू मैन, हाँ वैसे तो आगे ब्लू फिल्म ही चलेगी, मगर ब्लू मैन ये वहां पर नंदा और यशोदा के घर में पहुंच गए सिक्योर होकर, और कंस के हाथों थोड़ी देर के लिए बच गए। ये थी कहानी बच्चा स्विच करने की, श्री कृष्णा के जन्म के फौरन बाद श्रीमद् भागवतम में। आगे देखें आप, श्रीमद् भागवतम का यही जो चैप्टर 3 था बुक 10 का, इसके 51 और 53 के अंदर लिखा है कि किस तरीके से यदा के बेड के ऊपर उसने बच्चे को रख दिया और उसकी बच्ची को उठाकर अपने घर ले आया और उसके आगे पेश कर दिया। ये डिटेल में लिखा जो मैंने आपको बता चुका हूं डिटेल में। सवाल ये उठता है यहां पर कि किस तरीके से बेदर्दी से वासुदेवा ने अपने बेटे को बचाने के लिए, पहले बच्चे तो मरवा दिए, अपने बेटे को बचाने के लिए एक मासूम बच्ची को मरवाने के लिए वहां पर भेज दिया। वो अलग बात है कि ये बात में कहते हैं नहीं जी वासुदेवा को पता था, ये लीला से उनको पता था, श्री कृष्णा को भी पता, वो पैदाइश के अंदर से ही बातें करते हुए निकले थे कि जनाब मैंने टेंशन ना लो, मैं बच जाऊंगा, जी मैं खुद उसको उसका बेड़ा कर, आप टेंशन ना लें, मैं बच जाऊंगा। उसने ये कहना शुरू कर दिया। तो बहरहाल ये आपके सामने था। अब चूंकि कैरेक्टर्स खुल के थोड़ा सामने आए हैं, तो अब मैं आपके सामने वो चार्ट रखता हूं ताकि आप समझ सकें कि यहां पर चल क्या रहा है। जरा देखिएगा, श्री कृष्णा की दो फैमिलीज बन जाती हैं क्योंकि बच्चे एक्सचेंज हो गए। एक है उसकी रियल फैमिली जिसको मैंने श्री कृष्णा के कलर के साथ ब्लू रखा है, और एक ग्रीन है क्योंकि यहां पर तमाशा लगेगा इस ग्रीन फैमिली के अंदर, असल तमाशा। वैसे तो ब्लू के अंदर भी थोड़ा तमाशा लगने वाला है, मगर असल जो राइज ऑफ थरक है वो ब्लू ग्रीन के अंदर जाकर लगेगा। कुछ लोग नीचे लिख भी रहे हैं, वो कह रहे हैं जी श्री कृष्णा काले थे। कृष्णा का हकीकत में मतलब काला ही है, ये तो ब्लू उन्होंने अट्रैक्शन के लिए लिखा है। जैसे ज्यादा कलर काला हो जाए तो चमके नहीं मारता, लिशके मारता है। हाँ जी, काले जे लिबास दी शौकीन न कुड़े, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। हाय हाय हाय, काले जे लिबास दी शौकीन कुड़े। अब आगे जो काले जे लिबास की और काले जे रंग की शौकीन कुड़ियां थी, वो तो आगे आएंगी घपा घप और रंगरलियां मनाने के लिए। अभी तो बात शुरू हो रही है, श्री कृष्णा का बैकग्राउंड थोड़ा ले लें। तो श्री कृष्णा की दो फैमिलीज हो गई। नंबर 1, ओरिजिनल फैमिली ब्लू कलर में, वासुदेवा रियल फादर, देवकी रियल मदर, जिसके बतन से, पेट से, कोख से ये पैदा हुआ। हाँ जी। और देवकी का भाई था कंस। कंस जो कि कृष्णा का क्या बना, मामा। मैं आपको पहले बता चुका हूं कजन था ये। तो ये कजन को भाई ही समझते हैं। हमें ताना मारते हैं ना जी, अपनी बहनों से शादियां कर लेते हैं, अपने भाइयों से शादियां कर लेते हैं, क्यों जी, क्योंकि हम कजन हैं, तो ये इनकी बहन ही मानी जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, कंस जो है वो कृष्णा का मामा बन गया। कंस जो है इसकी एक बहन थी जिसका नाम था पुटाना। तो कंस चूंकि कृष्णा का मामा बना, तो पुटाना कृष्णा की क्या बनी, मौसी। ठीक है ना जी, खाला बनी ना। क्योंकि देखें, कंस जो है वो इसकी मां का भाई है तो मामू बना। तो मामू जो है उसकी जो बहन होगी वो तो मां की खाला बनेगी। तो पुटाना जो है वो कृष्णा की क्या बनी, खाला। बड़े गौर से आपने सुनना है क्योंकि आगे मैंने इन कैरेक्टर्स के ऊपर खुल के बात करनी है। दूसरी फैमिली श्री कृष्णा की एक्सचेंज होने के बाद क्या बनी, नंबर 1 नंदा। वो कौन कौन बना, उसका लेपालक बाप, फोस्टर फादर। यशोदा उसकी बीवी तो बनी फोस्टर मदर, उसकी लेपालक मां। इसका यशोदा का रियल ब्रदर था, कजन भी नहीं, रियल ब्रदर था जिसका नाम है रायणा। रायणा इसको और भी कहते हैं नाम, अदिति और भी इसके कुछ नाम है, रायणा। ये कृष्णा का क्या बना, दूसरी फैमिली से मामा। और इसकी बीवी थी रायणा की राधा, जो कि कृष्णा की क्या बनी रिश्ते में, मामी। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं।
तो ये सारे कैरेक्टर्स आज चैप्टर 1 के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। इनकी इर्द गिर्द जो जिंदगी घूमती है वो आपके सामने आएगी। तो राधा कृष्णा की मामी, यशोदा कृष्णा की मां, पुटाना कृष्णा की खाला मौसी, और कंस कृष्णा का मामा, और ये इनके माता पिता, ये आपके सामने सब आ गया।